Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 8, Misbil the Otter from your book First Flight. The writer of this chapter is Greven Maxwell, lives in a cottage of Camus Fierna in the West Highlands in Scotland. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. But life without a pet was lonely, so he thought of keeping a pet, the otter, Misbil. Now let us go through the chapter from where it starts. The first part and the second part I will teach you in this, and the third and the fourth part I will teach you in the next part. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. राइटर कह रहे हैं कि अर्ली सन जो न्यू ईयर था 1956 का न्यू ईयर था, उसमें वो सदर्न इराक ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल्ड किया उन्होंने, घूमा. By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. और तब ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मैं डॉग ना पालकर अब की बार क्या पालूं, एन ऑटर. तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया. एंड दैट कैम्यूस फीरना रिंग्ड बाय वाटर, a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment. अब ये जहाँ रहते थे स्कॉटलैंड में, वहाँ पे जो है, जो उनका एरिया था वो पानी से घिरा हुआ था, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि वो बहुत सुटेबल रहेगा उस प्राणी के लिए जो कि जिसका नाम मिसबिल है, जिसका नाम ओटर है. ओटर जो है पानी में रहना पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा ये परफेक्ट चॉइस रहेगी कि मैं एक ओटर को टेम करूं, पालूं, पेट बनाऊं. When I casually mentioned this to a friend, he was casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes. जब मैंने ये बात नॉर्मली अपने एक फ्रेंड से बताई, तो उसने भी नॉर्मली ये जवाब दिया कि तुम जो है टिग्रिस मार्सेस से एक ओटर मंगा लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन, मतलब जैसे मच्छर होते हैं वैसे वहाँ पर ओटर्स होते हैं, इतने कॉमन है वहाँ पर, ज़्यादा मात्रा में या बहुतायत संख्या में वहाँ पर ओटर्स मिलते हैं. एंड वर ऑफन टेम्ड बाई अरब्स. और अरब जो हैं वो लोग, अरब पीपल जो हैं, आप देख लीजिए इराक में वो हैं, तो ऑब्वियस सी बात है. तो वो कहते हैं कि अरब पीपल जिनको लाइक करते हैं, अरबिक कंट्री के पीपल उन्हें लाइक भी करते हैं, टेम भी करते हैं, पेट रखते हैं. वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप. ये दोनों कहाँ जा रहे थे? कॉन्सुलेट जनरल के पास जा रहे थे अपना अपना मेल लेने, जो कि यूरोप से आने वाला था. एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट. वहाँ जाकर पता चला कि इनके दोस्त का मेल तो आ गया, लेकिन इनका मेल नहीं आया है. इनका मतलब किसका? जो राइटर है ग्रेवन मैक्सवेल का मेल नहीं आया है. I cabled to England, and when 3 days later nothing has happened, I tried to phone. इन्होंने केबल किया, मतलब टेलीग्राम किया वहाँ पर, और 3 दिन बीत गए, कोई रिप्लाई नहीं आया. तो फिर इन्होंने फ़ोन ट्राई किया. The call had been booked 24 hours in advance. तो कहते हैं कि वो कॉल पहले से ही बुक थी, 24 आवर्स पहले से ही बुक थी. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown.
तो कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ हर्डल्स आ रहे थे, कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी। पहले उन्होंने टेलीग्राम किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिर उन्होंने टेलीफोन किया तो वो पहले से ही बुक था, फिर जो फर्स्ट डे उन्होंने किया तो ऑर्डर मतलब आउट ऑफ ऑर्डर थी टेलीफोन लाइन, सेकेंड डे छुट्टी थी, तीसरे दिन ब्रेक डाउन हो गया था। माई फ्रेंड लेफ्ट, उनके जो दोस्त हैं वो चले गए थे, एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक, और मैंने उससे एक वीक में मिलने का वादा किया। 5 days later माई मेल अराइव्ड, और 5 दिन बाद मेरा मेल आया। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं अपना मेल लेकर अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा कि मैं बेडरूम में जाके से पढ़ूंगा। एंड देयर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर एक साथ 2 अरब पीपल बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्रीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनके किनारे एक सैक बोरा था जो कभी कभी हिल डुल रहा था, ट्विस्ट हो रहा था। स्क्रीम्ड का मतलब ही होता है ट्विस्टेड अबाउट, ओके, समय समय पर वो हिल रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने एक नोट मुझे दिया, उसमें कुछ लिखा था, और क्या लिखा था, हियर इज योर ऑटर। तो उनके फ्रेंड ने उन्हें क्या किया, ऑटर गिफ्ट कर दिया। और ये हुआ फर्स्ट पार्ट में, होप आपको समझ में आया होगा। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and maybe, for all I know, not ended before I do. वो कहते हैं कि इस सैक को खोलने के साथ ही जो मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, और मुझे ये पता भी है कि अभी ये ख़त्म नहीं होगी। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। नैरेटर कहते हैं कि अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए अभी मेरी ज़िंदगी को कुछ नहीं होने वाला है और ये काफ़ी लंबी जाएगी। इट इज़ इन इफेक्ट ऑफ थर्डम, ओल्ड फैशन, थर्डम मतलब ओल्ड फैशन, बीइंग अंडर द कंट्रोल, थर्डम टू वोटर्स मीन्स मैं वोटर्स को काफ़ी मतलब पुराने टाइम से ये कर रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर उनकी अच्छी कमांड है, उनके बारे में ये जानते हैं। एंड वोटर फिक्सेशन मीन्स ये वोटर फिक्सेशन भी करते हैं। फिक्सेशन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड फीलिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं। That I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. मतलब मेरे पास नहीं था, फिर भी मैं इन लोगों से काफ़ी अटैच्ड और काफ़ी नॉलेज रखता हूँ। तो फिक्सेशन का मतलब ही मैंने बताया आपको कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग। तो ये बताते हैं कि मेरा इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, जो एक मतलब जो पालते हैं, भले ही मैंने ना पाला हो लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा अफेक्शन है। द क्रीचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived ड्रैगन। जो उस सैक के अंदर से निकला जो जानवर, जो एनिमल था, वो टाइल्ड फ्लोर पे हुआ, वो बेडरूम के टाइल्ड फ्लोर पे निकाल दिया गया, और वो रिजेंबल कर रहा था किससे, मेडिवल पीरियड में ड्रैगन से। यहाँ पे मेडिवली कंसीव्ड एन इमेजिनेशन ऑफ मेडिवल एज, उस मेडिवल एज के ड्रैगन जैसा दिख रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मड आर्मर। जैसे कवच होता है लोहे का या मेटल का कवच होता है, पूरी बॉडी को कवर करता है, वैसे ही ये मिज़बिल जो था वो उसकी पूरी बॉडी जो है मड से, अभी हमने कहा ये मार्शी एरिया में पाया जाता है जहाँ कीचड़ होता है या मिट्टी दलदली होती है, वहाँ पे पाया जाता है, ये पानी में रहना पसंद करता है।
तो ये मार्शी एरिया में पाया जाता है। तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो मिट्टी से सनी हुई थी, बिल्कुल टाइट ये था, बिल्कुल आर्मर की तरह लग रहा था, जैसे कोई कवच पहना हुआ हो। बिटवीन हुज टिप्स was visible as soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। और कहीं कहीं से वो मिट्टी थोड़ी सी चिटकी हुई थी, तो उसमें से इसका सॉफ्ट वेलवेट फर जो चॉकलेट ब्राउन कलर का था वो दिखाई दे रहा था। He shook himself and I half expected a cloud of dust। और उसने अपने आप को झाड़ने की कोशिश की, और जैसे ही झाड़ने की कोशिश की पूरा पूरा कमरा, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो पूरा जो है कमरा धूल से भर जाएगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ओटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर। और पूरे 1 महीने लग गए मुझे उस ओटर को साफ करने में। उसके ऊपर से मिट्टी धीरे धीरे, अब एक भाई जानवर है, आप उसको प्यार से ही ट्रीट कर सकते हैं। जानवर के साथ अगर आप तेज़, या जैसे हम लोगों की मम्मी बाल काटती हैं, कोम्बिंग करती हैं, तो अगर तेज भी कर देती हैं तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जानवर नहीं करेगा, वो आप पे अटैक कर देगा। तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव एंड पोलाइट विद द एनिमल। So it took 1 month to Graven उसको क्लीन करके उसके रियल कलर में लाने के लिए। मिज़बिल, as I called the otter, उन्होंने ओटर को नाम क्या दिया? मिज़बिल। It was in fact of a race previously unknown to scientists and was at length questioned by zoologists। मैंने तो उसे मिज़बिल नाम दिया था, लेकिन जूलॉजिस्ट लोगों ने, क्रिश्चियन का मतलब होता है नेम्ड, जूलॉजिस्ट लोगों ने नाम दिया है। ये नाम थोड़ा सा हार्ड है, देखिएगा। लेट्रोगेल पर्सिसिलेटा मैक्सवेले और मैक्सवेल्स ओटर। तो ये जूलॉजिस्ट ने नाम दिया है मिज़बिल का। ओटर्स को साइंटिफिक नेम जो है ये है। For the first 24 hours, Mizzbill was neither hostile nor friendly। Hostile का मतलब अनफ्रेंडली। वो स्ट्रेंज जगह पे आया था, इंसानों के साथ भी होता है, हम कहीं भी जाते हैं तुरंत मिक्सअप नहीं होते, हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट सही है, हम सेफ हैं कि नहीं सेफ है। तो सेम हैपेंड विद द ओटर, द मिज़बिल। तो फर्स्ट 24 आवर्स तो मिज़बिल किसी से मिक्स नहीं हुआ, ना ही वो फ्रेंडली हुआ, ना ही वो रूडली हुआ, तो अनफ्रेंडली हुआ, ना ही वो फ्रेंडली हुआ। ही वॉज सिंपली अलूफ। अलूफ मतलब अकेला, ठीक है, अलूफ मतलब अकेला। तो ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार माई बेड एज पॉसिबल। और पहले दिन तो वो जितनी दूर हो सकता था मेरे बेड से उतनी दूर जाकर अलूफ अकेले सोया। द सेकेंड नाइट मिज़बिल केम ऑन टू माई बेड। और दूसरे दिन बहुत मतलब दूसरी रात को मिज़बिल इनके राइटर के बेड पे आ जाता है। इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन अस्लीप इन द क्रुक ऑफ my knees until the servant brought tea in the morning। और दूसरी ही रात को इतनी कम समय में वो इतना फैमिलियर हो गया, इतना फ्रेंडली हो गया कि वो ग्रेवन के पैरों के बीच में आकर नी फोल्ड के पास आकर सो गया। और तभी उठा, मतलब तब उठा तब हटा जब जो मेड है, जो कुक है, सर्वेंट है, वो चाय लेके कमरे में आता है। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगैन टू लूज हिज एपैथी। एपैथी मीन्स इंटरेस्ट, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, एंड टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और दिन के टाइम में तो वो हम लोगों को भूल जाता था, बिल्कुल भी हम लोगों से कोई उसे मतलब नहीं होता था। उसका मकसद क्या था कि सराउंडिंग को जानना, उसमें उसका कीन इंटरेस्ट है कि ये इस कमरे में क्या है, उस कमरे में क्या, वरांदा में क्या है, कहाँ क्या है। तो वो घूम घूम कर वो
जायजा लिया करता था। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम वेयर for half an hour we went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the tub underwater and making enough slosh and splash from a hippo. Now राइटर कहते हैं मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया था, जैसे डॉग के लिए कॉलर होता है वैसे भी ओटर के लिए इन्होंने बॉडी बेल्ट बना लिया था और उसको पकड़ के उसको वॉशरूम ले जाते थे, बाथरूम ले जाते थे। वहाँ पर हाफ एन आवर ये वो टब में जो ये करके ये लोग बैठ जाते थे और मस्ती करते थे। पानी को उछालना, ओटर क्या करता था, पानी के अंदर घुस रहा है, निकल रहा है, स्प्लैश कर रहा है, थ्रो कर रहा है, हिप्पो की तरह जो पानी में हिप्पो यू हैव सीन द एनिमल, तो पानी में स्प्लैश करना उसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो लोग इंजॉय करते थे। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर। कहते हैं ये मुझे लर्न करना था, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटर होते, ओटर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती ही थी। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी so to speak, extended and spread about the place. A ball must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. तो यहाँ पे कहें कि so to speak as it were one could say this, मतलब कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि ओटर की ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे सीखनी थी कि वो क्या करता था, उसके अंदर एक आदत थी, एक भी बूंद पानी अगर है तब जब तक वो उड़ल नहीं देगा, जब तक उसे गिरा नहीं देगा, जब तक उस पानी में मूवमेंट नहीं कर देगा। अगर कटोरा है तो उसे पलट देना है, अगर नहीं पलट पा रहा है, किसी कारणवश वो नहीं पलटा गया तो उसमें बैठ जाना है, वो ओवरफ्लो करके, मतलब पानी को वो स्टिल देख ही नहीं सकता, पानी में मूवमेंट चाहिए उसको। सो दिस वाज द कैरेक्टर ऑफ दिस क्रीचर मिसविल। प्रोवोकिंग का मतलब होता है कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि वो व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, मतलब वो जो पानी है उसको प्रोवोक करता है। पानी जो अगर स्टिल है तो वो उससे बहुत गुस्सा आता है, उसको मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। 2 days later मिसबिल escaped from my bedroom as I entered it. 2 दिन बाद मिसबिल मेरे बेडरूम से छुप के भाग गया। And I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. और मैंने उसके टेल को टर्न होते देखा था कॉरिडोर में, और वो बाथरूम में घुसता मुझे दिखाई दिया था। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium tap. अब क्रोमियम टैप तो आपको पता ही है, स्टील का या किसी भी उसका टैप बना होता है, तो विथ हिज पॉ। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ देखने के लिए, तब तक वो बाथ टब में घुस गया था। बाथ टब में घुसकर वो नल को खोलने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा नल खुल भी गया था। विथ हिज पॉ थोड़ा पानी आने लगा था। आई वॉच्ड अमेज्ड. In less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water. राइटर तो बिल्कुल
बहुत चक्के से रह गए कि ये देखो इतनी जल्दी इसने नल खोलना सीख लिया और पतली धारा भी गिर रही है नल के पानी से, नल से पानी गिर रहा है पतली धारा। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और थोड़ी ही देर में उसने फुल फ्लो में नल को खोल दिया। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम स्क्रू इट अप still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate। अब ये लकली हुआ था उस दिन कि नल खुल गया और फुल फ्लो में पानी गिरने लगा और वो एंजॉय कर रहा था। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि जो नल है वो बहुत टाइट हो गया, वो बिल्कुल खुलता नहीं था। तो इस पे मिसबिल को बहुत इरिटेशन होता था, बहुत गुस्सा आता था, वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता था और रिएक्शंस दिखाता था कि वो अपने फेल्योर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लिड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। अब मुझे बेल्ट पहनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और जब भी मैं बुलाता था तो मिस मेरे पास आ जाता था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्लेइंग, वो ज़्यादातर अपना समय खेलने में ही बिताता था। ही स्पेंड्स आवर शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ four-footed saucer player using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance। Now ज़्यादातर टाइम वो खेलने में ही लगाता था और एक रबड़ की बॉल को वो शफल करता था, जैसे 4-footed लोग सॉसर खेलते वैसे ही वो उस बॉल को खेलता था, ड्रिबल करता था, थोड़ा थोड़ा उछालता था, धक्का मारता था और फ्लिक करता था। फ्लिक मतलब बहुत क्विक मूवमेंट, लाइट अपनी गर्दन से उसको झटका दे के वो क्या करता था, उसे उछाल देता था। But the real play of an otter is when he lies on his back। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये होती है ओटर की कि ओटर इज़ अ वेरी गुड जगलर, जगल करता है, बहुत अच्छा जगलर होता है। तो when he lies on his back and juggles with small ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, जैसे जगलर जगल करते हैं वैसे ही ये भी जगलिंग करता था। और किससे, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स से, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्या थे, मार्बल्स। मार्बल्स वर मिथ्स फेवरेट टॉय फॉर दिस पास टाइम। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping on to the floor। तो अब ये हो गया कि जो नैरेटर कहता है कि उसे मार्बल्स बहुत पसंद थे और उन मार्बल्स से ही वो जगल करता था और जगल करके वो खेलता था और एक भी मार्बल नीचे गिरने नहीं पाता था, इतना वो परफेक्ट था जगलिंग में। तो होप दैट सेकेंड पार्ट आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। और फर्स्ट 2 पार्ट्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छी कहानी है। अभी 3rd and 4th में आपको और मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो